जहां पाकिस्तान सरकार का नया पैंतरा सामने आ चुका है। पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के लोगों को निकालने जा रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि उनके देश में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिक वहां आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट कर दें कि पाकिस्तान में रह रहे अफगानी नागरिकों को लेकर पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान सरकार की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चल रही है कि फैसला अफगानियों को लेकर क्या किया जाए। बैठक में अफगान नागरिकों को 3 चरणों में निकालने पर मोहर लगाई गई है। पाकिस्तान में लगभग 10 लाख अफगानी नागरिक बताए जाते हैं। ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जो भारत में सीए के खिलाफ हुए आंदोलन का समर्थन कर रहा था और अब वो उसी के देश में रह रहे शरणार्थी जो कि अफगानी है उन अफगानिस्तानियों को निकाल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी ओपी तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं। ये तो बात गले से उतर ही नहीं रही है कि पाकिस्तान को भी ओपी आतंक का खौफ सता रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है और इस फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी अफगानी नागरिक रह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसमें चाहे वो किसी भी रूप में रह रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में वहाँ का वीजा लेकर रह रहे हो लेकिन उनकी वीजा की अवधि समाप्त होने वाली हो, या फिर अवैध तरीके से जिन्होंने वहाँ शरण ले रखी है या जो किसी भी तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर आए हैं, उन सभी अफगानी नागरिकों को 3 चरणों में पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार का बड़ा आरोप है कि ये अफगानी नागरिक बड़े पैमाने पर आतंकवाद, ड्रग तस्करी, मुद्रा तस्करी जैसे बड़े संगीन अपराधों में जुटे हुए हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद अफगान सरकार से तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद अफगान सरकार इन पर कोई बंदिश नहीं लगा रही है, लिहाजा इन्हें पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। जी, वाइब्रेंट गुजरात के सफर को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कल अहमदाबाद में एक बड़ा आयोजन हुआ था और जिसमें पीएम मोदी ने गुजरात और देश की जनता को संबोधित किया। गुजरात के विकास मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात के सफर पर पीएम मोदी ने अपनी पुरानी यादें भी ताजा की। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर शिखर पर पहुंच गया है। हम ये समीक्षा करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का।
चुनावी अखाड़े में कवियों का दंगल, लपेटे में नेताजी। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाई यानी अर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में अमेरिका खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा, क्योंकि पिछले हफ्ते अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में जो हमला किया उसके बाद रूस और अर्मेनिया की दोस्ती में दरार पड़ गई, जो तब और गहरी हो गई जब इस मामले में अमेरिका अर्मेनिया का साथ देने लगा। और इस बार तो उसने अर्मेनिया के पक्ष में अजरबैजान से सीधी बात की। इधर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के गर्ल्स पीजी में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से वहां पर 35 लोग फंस गए और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां भेजी गईं। जिसके बाद दमकल कर्मी वहां लगी आग को बुझाने में जुट गए। आग पर पानी की बौछार की गई और ऊंची ऊंची लपटों के बीच वहां फंसे लोगों को बचाने में जुट गए, जिसके बाद वहां फंसी 34 छात्राओं और एक नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिनमें कई लोगों को धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत करीब 30-35 लोग इसमें थे। कुछ लोग तो छत से भी निकाले, कुछ लोग सीढ़ी से निकाले, एक छोटी बच्ची भी थी 2 साल की। बताया गया कि उस इमारत के निचली मंजिल पर अचानक आग लग गई। धीरे धीरे पूरी इमारत धुएं से भर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। रूस ने अर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और दो टूक बोल दिया कि अर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दोस्ती महंगी पड़ेगी। इससे पहले अर्मेनिया के पीएम ने रूस पर निशाना साधा, क्योंकि नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान के कुछ दिन पहले किए गए हमले से अर्मेनिया बुरी तरह हिल गया। अर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि इस बार अजरबैजान ने वहां अर्मेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया और 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालांकि अजरबैजान ने इन आंकड़ों को सही नहीं माना, लेकिन अर्मेनिया अड़ा रहा। यही नहीं, अर्मेनिया के पीएम ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद रूस ने अर्मेनिया को उसकी हद याद दिला दी और दो टूक बोल दिया कि पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ाकर निकोल पाशिन्यान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अजरबैजान और अर्मेनिया का झगड़ा सुलझाने के लिए नागोर्नो कराबाख इलाके में रूस ने करीब 2000 शांति दूत तैनात किए और रूस का कहना है कि निकोल पाशिन्यान अपनी कमियों को छिपाने के लिए रूस के शांति दूतों को बलि का बकरा बना रहे हैं। फिलाडेल्फिया शहर में रातों रात ऐसी भयानक लूट हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा लुटेरों ने कपड़ों के एक शोरूम से लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के एक स्टोर तक कई दुकानें लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि वो लुटेरे कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि सारे के सारे नाबालिग थे, जिन्होंने फिलाडेल्फिया शहर में ऐसी लूट मचाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। सामने आए एक वीडियो में नाबालिग लुटेरों की वो टोली एप्पल स्टोर पर धावा बोलती नजर आई। उन्होंने वहां रखे आईफोन से लेकर आईपैड तक जो हाथ में आया सब लूट लिया। अंदर लूट हो रही थी और बाहर उसका जश्न मनता दिखा।